ठीक है। पावर पॉइंट है क्या, पावर पॉइंट का काम क्या है, पावर पॉइंट पे कैसे काम करते हैं, इन सब सारी चीज़ों के बारे में आज हम बेसिक जानकारी सीखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले इसके डिफिनेशंस को आते हैं कि पावर पॉइंट है क्या। तो बोला गया है क्या कि व्हाट इज पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पावर पॉइंट क्या है, तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जनरली अगर ऐसे तो सॉफ्टवेयर कितने सारे होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। पहला होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो हमारी जो सिस्टम की आवश्यकताओं को पूरा करता है। सिंपल सा भाषा में, ऐसे सॉफ्टवेयर का एक लंबा सा क्लास चलता है, लेकिन बस सिंपल सा भाषा में समझ लेना है कि जनरली दो टाइप्स के क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। यानी देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेसिक सॉफ्टवेयर। फर्स्ट वन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड वन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, यानी सच टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हु फुलफिल द नीड्स ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर, और such types of software who fulfill our needs is called या user needs is called application software। यानी जो सिस्टम की आवश्यकता को पूरा करता है उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो यूजर की आवश्यकता को पूरा करता है उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो सिस्टम क्या होता है, जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, विंडोज 7, विंडोज 8, 10, 11 नहीं रहेगा तो कंप्यूटर ऑन होगा कैसे। अगर हमारे शरीर के अंदर प्राण नहीं रहेगा तो हमारा हाथ गोड़ पैर काम करेगा, नहीं करेगा। तो जिस तरह से हमारे शरीर में प्राण है, कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर होता है। कंप्यूटर ही क्या, आप लोग मोबाइल वगैरह खरीदते होंगे तो क्या कहते हैं, लिलीपुट या क्या कहते हैं, किटकैट, ड्रैगन, ये सब सॉफ्टवेयर का नाम सुनते होंगे। तो सारे सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आपके मोबाइल में क्या होता है, MS ऑफिस भी होता है, या आपका टिकटॉक होता है, स्नैपचैट होता है, व्हाट्सएप होता है। तो ये सारे क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ऐप्स हैं, जिसको हम लोग कहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर कंप्यूटर्स के अंदर भी क्या होता है, पावर पॉइंट क्या है, तो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। और बाय डेफिनेशन वी नो डैट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फुलफिल आवर नीड्स, यानी यूजर नीड्स, यानी हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो आखिर भाई पावर पॉइंट हमारी किस तरह की आवश्यकता को पूरा करता है, तो हम लोग देखेंगे। बोला गया है क्या, विच इज़ यूज टू मेक प्रेजेंटेशन, यानी पावर पॉइंट का यूज़ किया जाता है क्या, प्रेजेंटेशन करने में। प्रेजेंटेशन क्या होता है, तो प्रेजेंटेशन जैसे कि अगर क्या कहा जाए, सिंपल सा भाषा में समझते हैं कि तुमसे पूछा जाए कि तुम अपने पापा के बारे में बताओ। ठीक है। तो तुम्हारे पापा का हाइट क्या है, तुम्हारे पापा क्या करते हैं, तुम्हारे पापा क्या हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें करोगे। तो उसको एक निश्चित कंटिन्यूअस सीरीज में अगर तैयार करके बताओगे या लिखोगे तो क्या हो गया, प्रेजेंटेशन। या ऐसा भी हो सकता है कि अगर बोले कि तुम सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हो, तुमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, तो उसको एक लिस्ट में तैयार करके एक के बाद एक के बाद एक, इसके बाद ये पढ़े, इसके बाद ये पढ़े, इसके बाद ये पढ़े करोगे ना, तो उसका एक टर्म तैयार कर देंगे तो क्या होता है, प्रेजेंटेशन हो जाता है। तो हर चीज़ का प्रेजेंटेशन होता है। अगर देखे होगे विवाह वगैरह का, शादी वगैरह का कैसेट वगैरह देखे होगे, उसमें देखते हो पहले क्या होता है, लड़का किसका, कौन लड़का है कौन लड़की है, फिर उसके बाद लड़के के पिता का नाम, लड़की के पिता का नाम, लड़के के माँ का नाम, लड़की के माँ का नाम, उसके भाई बहन बंधु पूरे सबका एक कास्टिंग के रूप में आता है। वो भी क्या है, एक फैमिली प्रेजेंटेशन है ना। तो हर चीज़ का प्रेजेंटेशन होता है और पावर पॉइंट में हम लोग प्रेजेंटेशन करते हैं। तो आखिर क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन का हमारा यूज़ कहाँ पे होगा। तो अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, मोटर बाइक कंपनी में जॉब कर रहे हैं, कोई किसी मेडिकल कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आप लोग सुने होंगे MR या PR, दो तरह का। MR मतलब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और PR मतलब प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेटिव। तो कोई भी नई कंपनी, अगर कोई कंपनी आती है और कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो दुकान क्या होता है, घूमती है, कहती है कि ये प्रोडक्ट आया है, आप यूज़ कीजिए। जैसे कि सबसे पहले इमेजिन करो कि आप सब लोग आज हॉर्लिक्स पीता है, बॉर्नवीटा पीता है, तो पहले तो हॉर्लिक्स आया में भी, तो अब हॉर्लिक्स आया तो हॉर्लिक्स चला, उसके बाद अब बॉर्नवीटा आया, तो बॉर्नवीटा आया तो कहेगा ना जी कि बॉर्नवीटा भी उसी तरह का है। तो कंपनी क्या करते, दुकान घूमी और बोली कि भाई ये इस तरह का है, आपका हॉर्लिक्स से बढ़िया है, उससे सस्ता है, आप एक बार यूज़ करके देखिए। किया, तो उसने क्या किया, PR ने क्या किया, दुकानदार को या स्टॉकिस्ट को क्या कहते हैं, अपना रिप्रेजेंटेशन दिया और किया। उसी तरह से किसी हॉस्पिटल्स वगैरह में जाओगे तो वहाँ पर MR आता है और नई कंपनी जो मेडिकैप कंपनी है, वह बहुत सारी कंपनी आती है जो नई दवाएं लॉन्च करती है, वो अपनी दवाओं के बारे में बताती है कि सर आप 2-4-10 सैंपल रखिए और इसको यूज़ करके देखिएगा, आप कस्टमर पे
यानी कि पेशेंट पे आप यूज़ करके देखिएगा, आप जो यूज़ करते हैं उससे आपका बेटर और सस्ता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है, प्रेजेंटेशन होता है। तो जो हम बोल रहे हैं, जो हम लिखित कर रहे हैं, उसी को कंप्यूटर के रूप में प्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है, प्रेजेंटेशन। यानी जो सोचते हैं, जो करते हैं, जो करने वाले हैं, उसके बारे में। या आप लोग मूवीज़ वगैरह में देखते होंगे ये फलना डॉन है, इसका लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड है, इसने इतने लोगों का मर्डर किया, वो क्या है, प्रेजेंटेशन है। अभी जो हम आपको पावर पॉइंट के बारे में बता रहे हैं, ये भी क्या है, एक प्रेजेंटेशन है ना। अब आते हैं प्रेजेंटेशन, तो हमने समझा प्रेजेंटेशन में ऐड क्या करते हैं, तो इमेज भी ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, और मच मोर इन्फॉर्मेशन, यानी सभी इन्फॉर्मेशन को एक सिंपल प्लेटफॉर्म में रख के सुंदर तरीके से रिप्रेजेंट कर देना ही क्या कहलाता है, प्रेजेंटेशन। उसके बाद बोला गया है क्या, हाँ, द पेज ऑन विच प्रेजेंटेशन इज मेड इज कॉल्ड स्लाइड, यानी कि जिस पेज पे हम लोग क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को लिखते हैं, सूचनाओं को लिखते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्लाइड कहते हैं। जैसे कि अगर हम फॉर एग्जांपल एक लेते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले है कि कैसे हम लोग पावर पॉइंट को खोलेंगे, तो स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, क्लिक ऑन पावर पॉइंट, ये तरीका है, या उसका शॉर्टकट तरीका है। दोनों तरीके से हम लोग पावर पॉइंट को खोलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पावर पॉइंट किस तरह से खोलेंगे उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे जाना है, और देखिए हमने बार बार पावर पॉइंट को खोला, इसलिए पावर पॉइंट स्क्रीन पे आ गया। आपको अगर ध्यान में नहीं है तो कुछ नहीं, पावर पॉइंट सिर्फ सर्च बॉक्स में डालिए और आपका स्क्रीन पे पावर पॉइंट आ जाएगा। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका क्या कहते हैं, पावर पॉइंट खुल जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो पावर पॉइंट खोलने का तरीका हमने देखा, क्या किया, अब इसको बंद करना है तो ऐसे ही बंद करेंगे। उसी प्रकार से एक और तरीका है, विंडोज प्लस अगर आर डालते हैं तो आपका यहाँ पर एक कमांड बॉक्स खुल जाता है, कमांड प्रॉम्प्ट। यहाँ पर अगर आप नोटपैड डालेंगे तो नोटपैड खुलेगा, पावर पॉइंट डालेंगे तो पावर पॉइंट डालेंगे। आप डायरेक्ट तो कुछ नहीं, तो PNT भी अगर डाल देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर से आते हैं, आपके सेटअप के थ्रू चलते हैं तो और आसान तरीके से खुल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए आपके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर कि सीधे आपको पावर पॉइंट टाइप कर देना है, तो कुछ नहीं करना है, विंडोज आर फिर से हम लोग दबा देते हैं और यहाँ पर इस बार पावर पॉइंट लिख देते हैं, पावर पॉइंट। पावर पॉइंट टाइप कर लिए, जैसे ही पावर पॉइंट टाइप करेंगे, पावर पॉइंट यहाँ भी नहीं ले रहा है, क्या है भाई, पावर PNT, अच्छा ठीक है। कभी कभी आपका 10 है तो थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। पावर PNT टाइप करेंगे तब यहाँ से ले लेगा। इस तरह से हमने पावर पॉइंट खोल दिया। तो ये दो तरीका है, आप या तो शॉर्टकट के रूप में या स्क्रीन पे बनाए रखें और क्लिक कीजिए, खुल जाएगा, और नहीं तो पावर पॉइंट स्टार्ट में जाके खोल सकते हैं। यहाँ से जाएंगे और कुछ नहीं करना है, स्टार्ट पे जाइए और यहाँ पर आपका पावर पॉइंट डायरेक्ट वे में आ जाएगा। अगर नहीं भी आए तो क्या करना है, यहाँ पे आता है, अगर यहाँ भी नहीं आए तो डायरेक्ट यहाँ पे डालिए। सबसे आसान तरीका, सर्च बॉक्स में जाइए और पावर पॉइंट टाइप कीजिए, आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, पावर पॉइंट हम लोग खोल लेंगे। तो इस तरह से हमने पावर पॉइंट खोला। और पावर पॉइंट में हमारा इधर जो होता है स्लाइड मेनू होता है। जैसे जैसे हम लोग स्लाइड लेते जाते हैं यहाँ पर आते जाता है, और यही जहाँ पे हम लोग अपने इन्फॉर्मेशन को ऐड करते हैं इसी को हम लोग स्लाइड करते हैं, ठीक है। ये स्लाइड बार है और यहाँ पर हम लोग स्लाइड को इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे ही हम लोग क्या करते हैं, लिखने का काम करते हैं या कोई वीडियोज वगैरह ऐड करने का काम करते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग अपने थ्योरी पे चलते हैं। थ्योरी क्या था कि किस तरह से पावर पॉइंट होता क्या है, कैसे पावर पॉइंट को खोलेंगे। उसके बाद अब आते हैं कैसे हम लोग प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे। तो प्रेजेंटेशन तो बोला गया हाउ टू मेक प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट, यानी सिंपल प्रेजेंटेशन कैसे तैयार करेंगे पावर पॉइंट में, उसके बारे में कुछ रूल्स दिए गए हैं। जैसे पहला रूल है टाइप द कंटेंट ऑन द स्लाइड। बोला गया है क्या, टाइप द कंटेंट ऑन द स्लाइड। तो हमने पहले से क्या किया है, उस स्लाइड का कंटेंट यहाँ पे तैयार रखा है। यहाँ पर हमने क्या किया, वे स्लाइड क्या कर रहे हैं, तैयार कर रखे हैं। आप चाहते हैं तो यहाँ पर अब जो स्लाइड है उसमें हमने अपने कंटेंट्स को, फोटोज़ को, इमेज को लाके रख दिया। अब कैसे फोटोज लाएंगे, इमेज कैसे लाएंगे, लिखने के लिए तो बता दिए, इमेज कैसे लाएंगे। तो जैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट में जाके लाते थे इमेज, वही सेम तरीका है। जैसे आप डिज़ाइन में वहाँ पे वर्ड आर्ट से लिखते थे, वही सेम तरीका, यानी कि जो जो टूल्स हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करता था वो सारे फंक्शन यहाँ पर 90% 80% काम करेंगे, ठीक है। उसके लिए अलग से स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं, याद करने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। उसके बाद आते हैं कि हमने ये तो क्या किया, इंसर्ट कर दिया। अब आते हैं फिर से हम लोग थ्योरी पे आते हैं। यहाँ पे दूसरा बोल रहा है क्या, टू मेक प्रेजेंटेशन कलरफुल गो टू प्रेजेंटेशन टैब। यानी कि अगर आपको अपने प्रेजेंटेशंस को क्या करना है, कलरफुल करना है, तो आपको क्या करना होगा, किस टैब में जाना होगा, तो डिज़ाइन टैब में जाना होगा। फिर से हम लोग आते हैं, कैसे जाएंगे, तो यहाँ पे गए और किसी भी स्लाइड को सेलेक्ट कर लिए। इस स्लाइड को हमने क्या किया, यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इसको कलरफुल करना चाहते हैं, तो कलरफुल करने के लिए क्या करना होगा, बताया गया कि डिज़ाइन में जाएंगे, यहाँ पे गए और कोई भी स्टाइल को यहाँ से ले लिए। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको अगर ये लेना है तो हमेशा, अगर सभी में लेना है तो डायरेक्ट क्लिक कर दिया, लेकिन अगर प्रत्येक स्लाइड में, इस स्लाइड में कोई और कलर, इस स्लाइड में कोई और कलर, इस स्लाइड में कोई और कलर डिज़ाइन, तो उसके लिए सिंपल तरीका क्या होता है कि वहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड पे क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा कि आप जो स्लाइड सेलेक्ट किए हुए रहेंगे उसी स्लाइड पे आपका डिज़ाइन होगा, बाकी स्लाइड पे कोई डिज़ाइन नहीं होगा, ठीक है। उसी प्रकार से अब अगले टॉपिक्स पे चलते हैं, अगले पॉइंट्स पे चलते हैं। इसका तीसरा पॉइंट क्या कहता है, गो टू ट्रांजिशन टैब एंड अप्लाई द इफेक्ट ऑन द पावर पॉइंट, ठीक है। अब क्या करना है कि आप ट्रांजिशन टैब पे जाइए और क्या कीजिए, अपना इफेक्ट को रिप्रेजेंट कीजिए। कैसे, तो वहाँ पे करना क्या है, फिर से हम लोग स्लाइड पे जाते हैं। कलर वगैरह करना है तो यहाँ से आप कलर वगैरह फॉर्मेट से जाके या कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ इमेज के रूप में लिया है तो बैकग्राउंड कलर क्या यहाँ तो हो भी जाएगा, लेकिन पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो आप अब यहाँ पे बता रहा है कि क्या करना है, तो ट्रांजिशन टैब में जाना है और यहाँ पर आपको इफेक्ट ऐड करना है। यहीं पे देखिए काम की चीज़ बातें हैं। यहाँ पे 2-3 बातें बेसिक्स में जानेंगे, आगे तो डिटेल में जैसे बनाएंगे सीखेंगे। यहाँ पे अगर कोई साउंड ऐड करना है तो यहाँ से जाएंगे, कोई साउंड ऐड कर सकते हैं, क्लिक करेंगे और यहाँ पे बहुत सारा सिस्टम के द्वारा साउंड दिया जाता है, उसी साउंड का यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप चाहें तो आप कोई भी अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, अदर साउंड, यानी कि जो गाना वगैरह होता है, जैसे कोई फिल्म का गाना या कोई धारावाहिक सीरियल्स का गाना, वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कंप्यूटर में अलग से सेव करना होगा। हमने यहाँ पर क्या कहते हैं कि ड्रम रोल का सेट कर लिया। उसके बाद ड्यूरेशन है 2 मिनट 3 मिनट। आपका जो वीडियो है वो कितना लंबा बनाना चाहते हैं, 2 मिनट का 3 मिनट का, वो आपके नंबर ऑफ स्लाइड पे डिपेंड करता है। तो अभी हम यहाँ 2 मिनट है, 2 मिनट ही रहने देते हैं। उसके बाद वो खुद से चले, इसके लिए इसको डीएक्टिव कर देंगे, डिजेबल कर देंगे और इसको क्या कर देंगे, इनेबल कर देंगे। इसके लिए इस पर क्लिक करेंगे और क्या करना है, यहाँ पर 1-2 सेकेंड 3 सेकेंड क्या करेंगे, अपनी ज़रूरत के हिसाब से ट्रांजिशन ले लेंगे। और लेने के बाद कुछ नहीं करना है, यहाँ पर अप्लाई टू ऑल कर देना है। अप्लाई ऑल कर दिए। उसके बाद आते हैं, फिर से हम लोग ऑप्शन पे आते हैं, थ्योरीज पे आते हैं। आगे क्या कर रहा है, गो टू एनिमेशन टैब, अप्लाई मोशन इफेक्ट पावर पॉइंट एंड आफ्टर डूइंग दिस योर प्रेजेंटेशन विल बी मेड। बोला गया है क्या कि आप क्या करेंगे कि यहाँ पर क्या करते हैं, एनिमेशन करेंगे। और इस तरह के स्लाइड, हमने 5 स्लाइड लिया है, आप ये 5 स्लाइड को नोट कर लीजिएगा और इस पर क्या करते हैं, फंक्शन कीजिएगा। कैसे एनिमेशन लेंगे, तो एनिमेशन के लिए हम फिर से अपने स्लाइड्स पे चलते हैं और बारी बारी से एक एक क्या करते हैं, एनिमेशन इस पर हम लोग करते हैं, है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग पहले स्लाइड को सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पे एनिमेशन लिए। इसके लिए क्या करना होगा, हमें जिस पे एनिमेशन करना होगा उसको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट जैसे ही कर लेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शंस आना शुरू हो जाएगा। तो क्या करना है, उसके लिए क्या करेंगे, एनिमेशंस लाने के लिए आप सबसे पहले एनिमेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए बहुत सारे एनिमेशंस का ऑप्शन आ गया। बाय डिफ़ॉल्ट भी कुछ एनिमेशन दिए हुए रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ एनिमेशन दिया हुआ, हम यहाँ पर क्या कहते हैं, स्पिन का एनिमेशन ले लिया, इस तरह से रोटेट करेगा। अगर आप और भी एनिमेशन ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से जाएंगे, बहुत सारे एनिमेशन रहते हैं, आप कोई भी ज़रूरत के हिसाब से आप अपना एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। इस पर हमने ऐड कर लिया। उसी प्रकार से अब ये जो क्या इमेज है उसको भी एनिमेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ से जाएंगे और यहाँ से जो ज़रूरत होगा, ज़रूरत के हिसाब से अपना एनिमेशंस ले सकते हैं। और ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, और भी हम ले सकते हैं। इसमें कोई भी ज़रूरत के हिसाब से हमको जो अच्छा लगे वो आप एनिमेशंस के रूप में ले सकते हैं। उसके बाद जब हमारा एनिमेशंस हो जाएगा पहले स्लाइड पे, तो सेकंड स्लाइड पे जाएंगे। सेकंड स्लाइड पे भी वैसे ही करेंगे। यहाँ पे क्या करना होगा, सेलेक्ट पहले करना होगा और उसके बाद ऐड एनिमेशन में जाएंगे और जो ज़रूरत होगा, ज़रूरत के हिसाब से हम लोग लेते चले जाएंगे। उसी प्रकार से अगले में हम लोग चलते हैं।
हाँ, क्या लगातार लिखाता जाता है? हाँ, वो कब होता, बिल्कुल सही तुम्हारा कहना है। अगर हम इसको अलग से जैसे तुम्हारा ही ना है कि थर्ड स्लाइड जैसे ही लिखा है उसके बाद बेसिक कंप्यूटर, फिर लिखा है पेन, फिर उसके बाद नोटपैड है ना, तो जब तुम उसको क्या करोगे, अलग अलग टाइप करोगे, ठीक है। जैसे हमने क्या किया, इसको कट करके डायरेक्ट इमेज के रूप में लिख दिया है, लेकिन तुम क्या करोगे, टाइप करोगे तो वैसे भी अलग अलग कर, कैसे किया हमने, यहाँ पे पहले स्लाइड में क्या किया, इस पर भी एनिमेशन किया, फिर उसके बाद ये किए ना, तो वहाँ पे अगर अलग अलग लिखे हुए रहेंगे ना तो अलग अलग कर सकते हैं, वैसे भी आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं ना। ये इमेज के रूप में है इसीलिए ऐसा हुआ है। उसके बाद हम लोग थर्ड स्लाइड पे जाते हैं, वही सेम चीज़, हम लोग कोई एनिमेशन यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद चौथे पे चलते हैं, फिर वही चीज़ हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। बाकी सब तरीका तो सेम ही है, जो तरीका लेना चाहे वो आप ले सकते हैं। तो आप ज़रूरत के हिसाब से कुछ भी चाहें तो आप ले सकते हैं। उसके बाद फिर से हमने लिया, तो इस तरह से क्या है, हमने अलग अलग डिज़ाइन से अलग अलग स्लाइड्स को ले लिया और उसके बाद उसको हमने क्या किया, ऐड कर लिया। जब हमारा ऐड किया हुआ हो जाएगा तो फिर से एक बार जाएंगे और कहाँ पे चले जाएंगे, ट्रांजिशन पे, और यहाँ पर अप्लाई टू ऑल स्लाइड पे हम लोग क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद पहले स्लाइड पे आ जाएंगे और अब हमारा जो बना है किस तरह का प्रेजेंटेशन होगा वो हम लोग देखते हैं। तो प्रेजेंटेशन को देखने के लिए हम लोग कीबोर्ड से F5 बटन दबाते हैं। क्या दबाते हैं, F5 फंक्शन की दबाते हैं। हम लोग कीबोर्ड से F5 फंक्शन की दबा देते हैं। जैसे ही करेंगे तो स्लाइड मेरा ऑटोमेटिक चलने लगा। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रेजेंटेशन कैसे कैसे किया जाता है, तो एक एक करके। अब इसमें चाहते थे तो और भी ज़्यादा स्लाइड को ऐड करेंगे तो और भी स्लाइड ऐड होगा, और एक स्लाइड, 2 स्लाइड, 3 स्लाइड, 4 स्लाइड, 5 स्लाइड, 10 स्लाइड, हज़ारों स्लाइड चाहें तो आप पावर पॉइंट में ऐड करके एनिमेशन, यहाँ पर हमने एक ही एनिमेशन किया, 2 ही एनिमेशन किया, आप एनिमेशन भी एक ही स्लाइड में कई बार कर सकते हैं और आपका प्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हमने पावर पॉइंट होता क्या है और उसमें कैसे बेसिक्स प्रेजेंटेशन बनाया जाता है उसके बारे में एक एक करके बताया। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। बाकी आप लोग प्रेजेंटेशन बनाइए और सीखिए, दिक्कत होगा तो बताया जाएगा।